हड़प्पा सभ्यता। इस 15 से 20 मिनट की क्लास में हम पूरे चैप्टर का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक मध्ययुगीन सभ्यता थी। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि इस समय के लोग किस धातु का उपयोग करते थे, तो याद रखिएगा कांसा का उपयोग करते थे। C14 रेडियोकार्बन डेटिंग के अनुसार इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था और यह त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। भौगोलिक सीमाएं याद रखना बहुत ही आसान है। उत्तरी सीमा मांडा जो चेनाब नदी के तट पर है। दक्षिणी सीमा दिमाबाद महाराष्ट्र जो परवरा नदी के तट पर है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है और पश्चिमी सीमा पर सुतकांगडोर है जो दस्क नदी के किनारे पर स्थित है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों की। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर है और यह खोजा गया पहला सतल है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से 16 अन्नागार और 37 कब्रिस्तान तथा परवरा की देवी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है तथा शंख का बना हुआ बैल भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी और ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए काम में लिया जाता था। इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। यहाँ से कांस्य की एक नृत्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसे लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति तथा विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब स्क्रीन पर देखिए क्विक टेबल, जहां से रेलवे और एसएससी सीधे प्रश्न पूछते हैं। लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे पर है। इसके खोजकर्ता SR राव थे जिन्होंने 1954 में इसकी खोज की थी। यह इस सभ्यता का मुख्य बंदरगाह शहर था। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और युगल स्वावधान के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित था, इसकी खोज अमलानंद घोष व बीके थापर ने की। यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं तथा काली चूड़ियां भी मिली हैं। काली चूड़ियों के कारण ही इसको कालीबंगा कहा गया। धोलावीरा गुजरात स्थित है तथा यह लूणी नदी के किनारे है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यह एकमात्र शहर है जो 3 भागों में विभाजित शहर है। यहाँ से जल प्रबंधन और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। हुदड़ो को थोड़ा गौर से देखना, यह सिंधु नदी के पर है तथा इसकी खोज एनडी मजूमदार ने 1931 में की थी। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिली है, कंघी भी मिली है। यहाँ से कुछ सौंदर्य के आइटम्स मिले हैं और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो बिना दुर्ग का शहर है, मतलब यह एक औद्योगिक शहर था।
दोस्तों अब स्क्रीन पर नगर नियोजन और स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है। यह सभ्यता इसी नगर नियोजन और अपने स्थापत्य के लिए ही प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। मकान ईंटों के बने थे। नालियां ढकी हुई थी और वहां पर मैन होल दिए गए थे सफाई के लिए। लगभग शहर दो भागों में विभाजित थे, जिनमें एक हिस्सा पश्चिमी टीला था जो ऊंचे भाग पर स्थित था और शासक वर्ग या उच्च श्रेणी के लोगों के लिए बना था। दूसरा हिस्सा था पूर्वी टीला जो निचले स्थल पर था और सामान्य लोगों के लिए बना हुआ था। सभ्यता के लोग गेहूं और जौ की फसल का उत्पादन करते थे और कपास का सर्वप्रथम उत्पादन भी हड़प्पावासियों ने ही किया था। हड़प्पावासी कपास को सेंडन बोलते हैं। यहाँ पर वस्तु विनिमय परंपरा के द्वारा व्यापार किया जाता था और इनके मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में सिंधु क्षेत्र के बारे में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मापतोल के लिए 16 के गुणज इकाइयों का प्रयोग होता था, जैसे 16, 32, 64 और यहाँ की मोहरें सेल खड़ी पदार्थ की बनी हुई थी। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था क्योंकि यहाँ से बहुत ही मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक योगी की मुद्रा में मोहर मिली है जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और 2 हिरण अंकित हैं, जिसे पशुपति नाथ मोहर कहा जाता है। एक सींग वाला पशु, कुबड़ वाला सांड और पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता था। यहाँ पर भावचित्रात्मक लिपि थी जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। यह पहली पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। इसके पतन के लिए अनेक लोगों ने अनेक कारण बताए हैं, जिनमें जॉन मार्शल और मैके के अनुसार इसका पतन बाढ़ के कारण बताया गया है। व्हीलर और गार्डन के अनुसार इसको आर्यों का आक्रमण के कारण बताया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन सभ्यताओं की खोज स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में हुई है और भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा को भारत के 40वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। घोड़े के बारे में सूतकांगडोर से साक्ष्य मिले हैं, थोड़े मिली हैं। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्न में से युग्मों पर विचार कीजिए। अब आप इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है डी। ये चारों सही होंगे इसमें, क्योंकि उत्तर में मांडा ही है और दक्षिण में देमाबाद ही है, पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर है और पश्चिमी सीमा पर सूतकांगडोर है। तो ये सभी सही है। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, शहर प्राय 2 भागों में विभाजित था। यह मैंने आपको बताया था, ये बात सही है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। यह भी सही है। मकानों के मुख्य दरवाजे हमेशा मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। यह गलत है। इसका उत्तर यही होगा।
जल निकासी व्यवस्था ढकी हुई और मैनहोल बने थे। ये भी बात सही है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तीन भागों में विभाजित तथा उत्तम जल प्रबंधन वाला प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था तीन भागों में विभाजित एकमात्र शहर कौन सा है? इसका उत्तर होगा धोलावीरा। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और विशाल स्नानागार किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये तो सभी को आता ही है। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का वह प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नगर कौन सा था जहां से पक्की ईंटों से बना गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है? ये भी सभी को आता ही होगा, लोथल गुजरात में है। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? ये अग्निकुंड और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं, तो घग्गर नदी के किनारे पर था। बिना किसी दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पा नगर कौन सा है? ये इजी कर दिया आगे जो मन के बारे में बताकर। ये चहुदड़ो था, यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं था, ये एक औद्योगिक शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पावासी लोहे का प्रयोग भली भांति जानते थे। ये बात गलत है, मैंने आपको बताया था लोहे के बारे में नहीं जानते थे, वे कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य के बारे में जानते थे। हड़प्पा समाज मुख्य रूप से मात्र सत्तात्मक था, यह बात सही है, तो इसका उत्तर होगा केवल दो सही। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पावासियों को जाता है। ये बात सही है। दूसरी बात लिख रखी है, सुर कोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर यानी हड्डियां या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें यह दोनों बातें सही है, सुर कोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले थे और सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय भी हड़प्पावासियों को ही जाता है, तो एक और दो दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। तो यहाँ मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नहीं मिले हैं, तो ये बात तो सही नहीं हुई। हड़प्पा में भव्य मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य मिले ही नहीं है। हड़प्पा लिपि को पूरी तरह पढ़ा जा चुका है, मैंने बताया था नहीं पढ़ा गया है। पशुपति शिव की मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, ये बात सही है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको सब पसंद आया होगा और जल्दी रिवीजन करने के लिए अच्छी वीडियो बनी होगी। धन्यवाद।